अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, तब्दीली मजहब के इल्ज़ाम में गिरफ्तार इरफान ख्वाजा खान की ज़मानत पर रिहाई की अर्ज़ी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत अमल में आई है, जिसके दौरान दो रुकनी बेंच ने ज़मानत की अर्ज़ी को समाअत के लिए कबूल करते हुए उत्तर प्रदेश हुकूमत को नोटिस जारी किया है। आपको बतला दें कि जमीयत उलमा हिंद के जारी करदा बयान के मुताबिक दो रुकनी बेंच को सीनियर एडवोकेट नित्या रामाकृष्णन ने बताया कि मुलजिम 1 साल से जायद अरसे से जेल की सलाखों के पीछे मुक़य्यद है, क्योंकि मुलजिम को उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से बनाए गए मुतनाज़ कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। इस सिलसिले में जमीयत उलमा महाराष्ट्र मौलाना अरशद मदनी कानूनी इमदाद कमेटी की जानिब से मुलजिम इरफान के दिफा में पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट नित्या रामाकृष्णन ने अदालत को मजीद बताया कि इरफान ख्वाजा मरकजी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम चल रहे मिनिस्ट्री में बतौर तर्जमान काम करता है। नीज़ यूपी एटीएस ने मुलजिम पर जो इल्ज़ाम लगाया है कि वह गूंगे बच्चों को उमर गौतम के कहने पर इस्लाम कबूल करने में उनकी मदद करते थे, जबकि इसमें कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि वो उमर गौतम को जानते भी नहीं है और नोएडा डीफ सोसाइटी से उनका ताल्लुक भी नहीं है। आपको बतला दें कि एडवोकेट नित्या रामाकृष्णन के दलाइल को सुनने के बाद अदालत ने जमानत की अर्जी को समाअत के लिए कबूल करते हुए यूपी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। अदालती कार्रवाई के बाद जमीयत उलमा महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आजमी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यूपी हुकूमत को नोटिस जारी किया जाना खुश आइंद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किसी भी मामले में नोटिस जारी किए जाने से उस मुकदमे के मुस्बत नताइज आने की उम्मीद बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि मुलजिम इरफान ख्वाजा का मुकदमा जमीयत उलमा हिंद पहले दिन से लड़ रही है और मुलजिम की जमानत पर रिहाई के लिए सेशन अदालत में 1 मरतबा और लखनऊ हाई कोर्ट में 2 मरतबा कोशिश की गई थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। लेकिन हमें उम्मीद है कि इरफान ख्वाजा को सुप्रीम कोर्ट से राहत हासिल होगी। उन्होंने कहा कि लखनऊ सेशन अदालत में भी मुलजिम की पैरवी की जा रही है और मुकदमे की हर समाअत पर एडवोकेट फुरकान खान अदालत में मौजूद रहते हैं। नाज़रीन किराम, आपको बतला दें कि गुज़िश्ता साल उत्तर प्रदेश एटीएस ने उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर कासमी, मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत कुल 17 मुलजमीन को जबरन तब्दीली मजहब के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था और उन पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो पैसों का लालच देकर हिंदुओं का मजहब तब्दील करा के उन्हें मुसलमान बनाते थे और फिर उनकी शादियां भी कराते थे। पुलिस ने ममनू तंजीम दाइश से ताल्लुक और गैर मुल्की फंडिंग का भी इल्ज़ाम आयद किया था, लेकिन इस मामले में अभी तक किसी भी मुलजिम की जमानत नहीं हुई है। इरफान ख्वाजा पहले वो मुलजिम है जिसने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। दुआ फरमाए कि अल्लाह पाक मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब और जेल में बंद तमाम मुस्लिम नौजवानों की जल्द अज जल्द रिहाई नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब।